क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। आइए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये सारा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा आपका वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। आइए एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए अभी ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि कौन सा इक्वेशन जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, और ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर पाई से ना रिप्रेजेंट करके हम लोग पी से भी कभी कभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू आर इंटू टी। लेकिन आपको कहीं भी ऑप्शन में अगर भी नहीं दिया हुआ है तो इसको कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में ले जाएंगे। कैसे ले जाइएगा, देखिए T इज इक्वल टू एन अपॉन वी लिख दीजिए, R इंटू टी। ये मोलारिटी हो गया ना, एन अपॉन वी क्या होता है, मोलारिटी। इस मोलारिटी को कंसंट्रेशन C के टर्म में भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू C इंटू R इंटू टी। अब मिलाइए, कैसा ऑप्शन आपको दे रखा कहीं पर ऐसा, P इज इक्वल टू CRT, P इज इक्वल टू CRT। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 12। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल और नॉन आइडियल दो टाइप का सॉल्यूशन होता है। रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग चले तो दो टाइप्स का सॉल्यूशन होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा आपका होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो रॉल्ड्स के नियम को फॉलो करता है ना, सभी लॉ को फॉलो करता है एट एवरी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पर, तो इसको हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और जो रॉल्ड्स के नियमों को पालन नहीं करता है उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो वैसे सॉल्यूशन जो किसको फॉलो करेगा, रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करेगा, उसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्ड्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। जो सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर रॉल्ड्स के नियम का फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, ऐसा सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर रॉल्ड्स के नियम का फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 13। इसमें देखिए क्या कहता है, बाय ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज टू पास। ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, वो किसको अलाउ करते हैं। देखिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक आपका ऐसा मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अलाउ करता है पास होने के लिए। और वो सिलेक्टिव पार्टिकल्स कौन सा होता है, तो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस प्रक्रिया के दौरान जो एसपीएम होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए अलाउ करता है, सॉलिड के पार्टिकल्स को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही सिर्फ क्या करेगा, आपको अलाउ करता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है। अब अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन अबाउट ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस देखिए क्या होता है, द प्रोसेस इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन साइड टू हाई कंसंट्रेशन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एसपीएम के थ्रू लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड की ओर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहिएगा, ऑस्मोसिस कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एसपीएम क्या होता है। देखिए एसपीएम के बारे में जानेंगे हम लोग कि एसपीएम क्या होता है। द मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए अलाउ करेगा उसको एसपीएम कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑस्मोसिस आपसे पूछेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका 13 था। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो कहता है, वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 मोलर
बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, देखिए आपसे क्या कर रहा है, वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1, यानी कि यहाँ पर m लिखने का मतलब है मोलारिटी। जब आपको कैपिटल M लिखेगा तो क्या समझना है, मोलारिटी समझना। देखिए यहाँ पर मोलारिटी आपको दिया हुआ है 0.1 और इसके बाद दिया हुआ है बेरियम नाइट्रेट। देखिए यहाँ पर बेरियम नाइट्रेट है BaNO3 का होल ट्वाइस ऐसे दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसको वांट ऑफ फैक्टर है तो पहले इसको आयंस में क्या कर लीजिएगा, तोड़ लीजिए। तो देखिए आयंस में अगर इसको आप तोड़िएगा, यहाँ पर देखिए आयंस में इसको तोड़िएगा तो ये टूटेगा Ba और NO3 ऐसे तोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो इस 2 को इसके सर पर रख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 को इसके सर पर रख दीजिए, तो यहाँ 1 यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ पर आपको 2 रख देना है। ये पॉजिटिव होता है पहले वाला और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये आयंस में टूट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना निकलेगा, तो इसको बैलेंस कर लेना है आपको। देखिए बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पर 1 बेरियम है, 2 नाइट्रेट है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया आपका, 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वांट ऑफ फैक्टर है वो आपका सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है, 2.74 वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है। तो पूछता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए समझिएगा, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। देखिए फर्स्ट मेथड इसका कहता है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट आपका मान लीजिए Ab2 टाइप का है, मतलब Ab2 टाइप का कैसे है, तो अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें देखिए यहाँ 1 है और यहाँ क्या है आपका 2 है, तो Ab2 टाइप का कैसे होगा कि Ab2 मतलब कि A का वैलेंसी 2 हो और B का वैलेंसी कितना हो, 1, इस टाइप का हो। जैसे ऐसे लिखा हुआ है मान लीजिए MgCl2, ये भी 2 टाइप का हो जाएगा। या फिर आपका ये लिखा हुआ है बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर ये A और ये B मान लीजिए और यहाँ A हो जाएगा, B 2 हो जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है, देखिए मान लीजिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पर CaCl2, ये भी Ab2 टाइप का कंपाउंड। तो अगर आपका जो कंपाउंड है या इलेक्ट्रोलाइट है वो Ab2 टाइप का इस प्रकार का है, तो देखिए इसमें हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अगर Ab2 टाइप का है तो I-1/2, I-1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर I-1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर किसे दिखाएंगे, I से, वैल्यू कितना दिया हुआ था 2.74 - 1/2। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.87 और अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 87% आ जाएगा। ये पहला मेथड है परसेंटेज निकालने का, वांट ऑफ फैक्टर को परसेंटेज के टर्म में निकालिएगा। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालना है अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है वांट ऑफ फैक्टर I-1/2, वैल्यू रख दीजिएगा I का वैल्यू कितना 2.74 - 1/2 कीजिए, तो इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाता है 0.87 और अगर परसेंटेज में ऑप्शन दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 87% आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या होता है, तो इसको सोल्व करने का एक और तरीका है, अल्फा इज इक्वल टू जिसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो I-1 अपॉन N-1 कर देंगे। N क्या है आपका, तो N का जो वैल्यू होता है वो होता है आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस। अब टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे, अगर आपका दिया हुआ है BaNO3 का होल ट्वाइस, तो इसको आयंस में तोड़ दीजिए, Ba और NO3, पहले वाले पे 2 चला जाएगा तो 2 प्लस और इसके पास 1 है तो यहाँ 1 लिखिएगा माइनस, 2 नाइट्रेट है तो 2 और यहाँ 1, टोटल आयंस कितना हो गया, 1 बेरियम का और 2 नाइट्रेट का 3 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, I का वैल्यू 2.74 - 1/3 - 1 हो जाएगा, N का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 - 1, सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 87%। दोनों में से किसी मेथड के द्वारा आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका, अब 5% सॉल्यूशन, अब 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर मोल पर वेट इज इक्वल टू 342 is isotonic with 1% solution of substance X. The molecular weight of X is, आपको X का मोलिकुलर वेट क्या करना है, फाइंड करना है, कितना होगा X का मोलिकुलर वेट। क्वेश्चन समझिएगा, कहता है केन शुगर का 5% घोल पदार्थ X के 1% घोल के साथ आइसोटोनिक है
X का अनुभार क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन का 5% ऑफ केन शुगर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है शुगर का 342, तो शुगर का यहाँ आपका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 342 दिया हुआ है, 342 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन आपका बनता है, एक सॉल्यूशन 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट शुगर का कितना है 342 इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन 5% सॉल्यूशन जिसमें केन शुगर कितना है 5%, दूसरा सॉल्यूशन कितना है उसमें 1% केन शुगर। दो प्रकार के सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए आपका दो सॉल्यूशन है तो इसको फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं अलग अलग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। दो सॉल्यूशन का जिक्र किया गया है, एक आपका सॉल्यूशन है 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर और एक में है 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स मींस, मतलब दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ए दूसरा सॉल्यूशन क्या है बी है। कहता है कि सॉल्यूशन ए जो है इसमें 5% केन शुगर है और सॉल्यूशन बी में आपका कोई भी सब्सटेंस एक्स है जो 1% है। मतलब ये कह रहा है कि दो सॉल्यूशन अलग अलग है, एक सॉल्यूशन में 5% केन शुगर, दूसरे सॉल्यूशन में 1% कोई दूसरा सब्सटेंस है, नहीं पता कौन सा सब्सटेंस है, एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉलिड जो होगा देखिए, तो 5% वेट बाई वेट का मतलब क्या होगा 5% वेट बाई वेट का मतलब होता है 5/100%, को हटा दीजिए, यानी सॉल्यूशन के वेट में सॉलिड का वेट कितना 5 ग्राम है, तो 1% का मतलब यह है कि वेट ऑफ सॉलिड 5 ग्राम होगा और 1% का मतलब है कि वेट ऑफ सॉलिड 1 ग्राम होगा आपका। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात हम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जानिए, देखिए क्या होता है। यहां पर आपका अगर हम लिखे पढ़े होंगे W बाई V और V बाई V पढ़े होंगे, तो यहां पर देखिए हम लोग टर्म यूज करने वाले हैं, क्योंकि वॉल्यूम इस्तेमाल आएगा इसमें। तो देखिए क्या करेंगे, वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट आपका सॉल्यूट का, वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 100 ml लेते हैं और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केन शुगर कितना हो जाएगा 342 ग्राम होगा। दूसरे सॉल्यूशन में चलिए तो वेट ऑफ सॉलिड कितना 1 ग्राम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस M2 यही तो निकालना है, आपको नहीं पता है कितना होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ताकि आपको दो सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा है सर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग निकालते हैं मोलारिटी। अगर आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो या कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। यदि दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन C1 इज इक्वल टू क्या होता है सर C2 होता है, या π1 इज इक्वल टू क्या होता है π2 होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक बात हमको बता देते हैं, देखिए आइसोटोनिक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में सेम हो या मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपस में सेम हो, उसको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो पहले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C1, दूसरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C2 एक दूसरे के क्या रहेगा आपका इक्वल रहेगा। तो आइए इसको यूज करते हैं C1 इज इक्वल टू C2 से, C1 इज इक्वल टू C2 से। आप देखिए C1 का मतलब है मोलारिटी, C2 का भी मतलब है मोलारिटी, और मोलारिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एसएसएम होता है। हम नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं ना, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, यही तो मोलारिटी है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलिए आगे बढ़ाइएगा, m इज इक्वल टू n बराबर गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। अगर यहाँ M1 लिखिएगा तो W1 M1 और V1 हो जाएगा। अगर आइसोटोनिक है तो M1 इज इक्वल टू क्या रहेगा M2 रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखिएगा W1 अपॉन M1 इंटू V1, W2 अपॉन M2 इंटू V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है कि वेट फर्स्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है 5 ग्राम, V1 कितना है 100, M1 कितना है 342। दूसरे आपको सॉल्यूशन में वेट ऑफ कितना था सॉलिड 1 ग्राम, वॉल्यूम कितना 100 ग्राम, M2 तो निकालना है, बस इक्वेट कर देंगे वैल्यू इस फॉर्मूला में और आप इक्वेट कीजिएगा तो आ जाएगा 68.4। बस वैल्यू रख दीजिए W1 M1 इंटू V1 का, W2 M2 इंटू V2 का, तो आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। तो इस वीडियो में
हम लोग यहीं तक करेंगे। अगले वीडियो में इसका दूसरा जो पार्ट लाएंगे वो हम लोग 15 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और वेट कीजिए अगले वीडियो को आने तक। तब तक के लिए धन्यवाद।